वेलकम दोस्तों, जय श्री राम के उद्घोष के साथ एपिक एजुकेशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो हरियाणा ग्रुप डी भर्ती की कट ऑफ से लेकर रहेगा कि अब आज की इस वीडियो में हम बताएंगे किस प्रकार जिस बच्चे के एक जो एवरेज बच्चा है जिसके कम नंबर आए हैं वो भी 13,000 वैकेंसियों में अपना नाम कैसे उसमें उसका नाम आ सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको प्रयास सरकार से भी ज़्यादा बेहद प्रयास हमें अपने लेवल पर खुद करने होंगे। ख़ास तौर से उन सभी भाइयों को जिनके नंबर कम आए हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, हर एक पहलू पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या कुछ हो सकता है, कि कैसे कैंडिडेट मजबूर कर सकते हैं एचएसएससी को। इसके हर एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हमारे जो एचएसएससी का ग्रुप डी भर्ती की कट ऑफ पर। ठीक है, ग्रुप डी भर्ती कट ऑफ पर हर एक पॉइंट पर हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, आपको भी पता है कि इस समय जो सीईटी है, हमारा सीईटी है वो दो भागों में बंटकर हुआ है। एक तो ग्रुप सी के लिए हुआ है और एक हमारा ग्रुप डी के लिए हुआ है। ठीक है, यदि इसमें ग्रुप सी में बात करूं मैं तो टोटल वैकेंसियां हैं इसमें लगभग 32,000। ठीक है, इसी प्रकार यदि इसमें बात करूं जो ऑफिशियल तौर से है 13,567 प्लस इसमें 2,000 वैकेंसियां और इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, मोटे तौर पर आप इन वैकेंसियों को लगा के चलो लगभग 15,000। ठीक है, अब इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है कि जो ग्रुप सी में भी जो पेपर देने वाले विद्यार्थी है जो ग्रुप सी में भी है और वही विद्यार्थी आपके ग्रुप डी में भी है। ठीक है, अब यदि मैं ग्रुप सी की बात करूं तो ग्रुप सी में लगभग 3,57,000 बच्चे पास हुए। ठीक है, और इसी सिनेरियो में ग्रुप डी की बात करूं तो लगभग 4,10,000 बच्चे पास हुए। ठीक है, और तकरीबन दोनों में ही 10-10 लाख आवेदन हुए थे और 8-9 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। उसमें से जो ये पास परसेंटेज है वो आपके सामने है। ठीक है, ग्रुप डी में थोड़े से पास ज़्यादा क्यों हुए? क्योंकि सी की तुलना में डी का पेपर थोड़ा आसान था। ठीक है, तो इस वजह से अब जो मेन चक्कर क्या है, यदि ग्रुप डी की भर्ती अब किसकी पहले हो, यदि इसकी पहले हो, ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा फायदा है। ठीक है, अब ग्रुप डी वालों को फायदा कैसे है, एक समझने की बात है। हर पॉइंट पर फिर कट ऑफ पर देखेंगे, लास्ट में बात करेंगे कट ऑफ पर, कैसे किस परिस्थिति में कितनी कट ऑफ रह सकती है, हर चीज़ समझने की बात करेंगे। अब जो इनमें से कॉमन बच्चे हैं ना, कॉमन और टॉपर बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, एक आंकड़े के अनुसार दोनों में 4,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि दोनों में कॉमन है और ये क्या है, टॉपर है। ये क्या है, कॉमन तो है ही है, ये टॉपर है और इनके जो नंबर है 70+ नंबर है इनके। ठीक है, इन 4,000 बच्चों के। ठीक है, अब ग्रुप सी की तुलना में ग्रुप डी का पेपर थोड़ा सा आसान था। इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो लेवल में, थोड़ा सा आसान था, लेकिन ग्रुप सी का थोड़ा मुश्किल था एज कंपेयर टू ग्रुप डी। ठीक है, यदि इस हिसाब से यदि हम ये सोचें कि यदि ग्रुप डी की भर्ती पहले हो जाए तो, ठीक है, ग्रुप डी की भर्ती पहले हो तो, यदि ग्रुप डी की भर्ती पहले हो तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो फिर जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, आपकी हाई। कट ऑफ क्या जा सकती है, आपकी हाई। अब बोलोगे कि सर क्यों? क्योंकि भाई ग्रुप डी के जो ये 4,000 टॉपर है ना,
इन्होंने स्कोर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ये मैंने 70 प्लस लिख दिए, और इनमें से 3000 तो बच्चे ऐसे होंगे, इन 4000 में से लगभग 3000 बच्चा ऐसा होगा जो लगभग क्या है 73 प्लस आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और लगभग 2000 बच्चा आपको ऐसा मिलेगा इसमें जो आपका 75 प्लस है। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो ये कॉमन है, ये कॉमन टॉपर है भाई। ठीक है, कॉमन टॉपर है, और उनकी संख्या इस प्रकार से है। तो यदि डी की पहले हुई तो देखो भाई, आपको पता है पोर्टल खुलेगा, पोर्टल में आपको यस और नो करना है। लेकिन भाई देखो, इतनी बड़े लेवल पर हरियाणा में बेरोजगारी है, 37.75% बेरोजगार एक सर्वे के अनुसार आए हैं। वो तब आए हैं जब सेंटर में भी बीजेपी है और हरियाणा में भी बीजेपी है। अदरवाइज यदि अच्छे तरीके से जांच की जाए तो मेरे हिसाब से 50% बेरोजगारी तो आराम से है हरियाणा में। तो इसलिए भाई कोई जॉब तो ग्रुप डी की भी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि अब सी वालों को फिर ये हो जाएगा, क्या पता कब होगा नहीं होगा, क्या पता मेरा उसमें सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वो ग्रुप डी में ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और एचएससी चेयरमैन ने भी बोल दिया है कि ग्रुप डी की भर्ती आपकी क्या होने जा रही है, पहले होने जा रही है। और उनसे क्वेश्चन किया गया कि भाई आप ग्रुप सी की पहले कर दो, ताकि जो ग्रुप डी में ज़्यादा बच्चों की बारी आ सके। तो उन्होंने इस बात पर जवाब दिया है कि इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, कि हम फिर जो है उसको एक एक्स्ट्रा लिस्ट लगा के, ठीक है, जिसको वेटिंग लिस्ट बोलते हैं, उसके थ्रू हम उसमें ले लेंगे बच्चों को। ठीक है, एचएससी चेयरमैन ने बोला है। लेकिन भाई आपको भी पता है ये है राजनेता लोग। ठीक है, आप चले जाओगे आपको गोली देंगे, कोई दूसरा चला गया दूसरे को गोली, इनका काम है भाई गोली देने का। ठीक है, ये कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। यदि ये ऐसा करें तो इनसे लिखित तौर पे लो, क्योंकि जो यदि वेटिंग लिस्ट भी है तो 10% रूल के हिसाब से तो 10% वेटिंग लिस्ट लग सकती है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि हम 2023 के अब बीच में स्टेटमेंट दिया कि 2023 के बेस पर ही 3 साल का हम करेंगे। लेकिन भाई ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि और भी बच्चे हैं, फिर वो उसको लेकर कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा पंगा छिड़ेगा फिर। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इनकी किसी भी बात पर आपने विश्वास नहीं करना है। ठीक है, यदि आपको कट ऑफ कम करनी है तो उसके कई काम आपको पहले करने पड़ेंगे। एक तो आपको क्या करनी पड़ेगी, अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद अपने लेवल पर करनी होगी। आवाज़ बुलंद खुद के दम पर करनी होगी भाई। ठीक है, किसी यूट्यूबर या मास्टर के भरोसे मत बैठो। आप अपना कागज़ पेन उठाओ और उसमें लिखो। यदि आपके ठीक नंबर भी हैं या कम नंबर भी है, थोड़े मीडियम नंबर भी है, आप एक लेटर या एक पत्र लिखो। ठीक है, अपने डीसी के नाम, अपने एमएलए के नाम, खुद जाके ज्ञापन सौंपो उनको कि भाई ग्रुप सी की भर्ती पहले की जाए, ग्रुप सी भर्ती पहले करो। ठीक है, पहले करो। ठीक है, अब इसी के बीच में मैं एक और भर्ती है भाई, टीजीटी भर्ती। ठीक है, ये भी क्या है भाई, लगभग 7,500 इसमें भी सिलेक्शन होने हैं, और इस 7,000 में से भी इसमें कॉमन बैठे हैं भाई, सी में और डी में। ठीक है, और डी में ज़्यादा स्कोर कर रखा है। तो इस 7,500 में से कम 1,000 बच्चा यहाँ पर टॉप किए हुए हैं। ठीक है, तो देखो कितना फ़ायदा होगा कि भाई 4,000 ये निकल जाएंगे, 1,000 ये निकल जाएंगे। ठीक है, यानी जो 5,000 लगभग जो टॉपर हैं वो आपके फिर इस ग्रुप डी के सिनेरियो से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, अपनी आवाज़ खुद बुलंद करनी पड़ेगी। आपको मैंने तरीका बता दिया है, एचएससी ऑफिस में जाके भी ज्ञापन करो। कहीं सीएम आता है आपके शहर में तो वहाँ जाकर भी आप अपनी बातें उनके सामने रखो। ठीक है, तो ज़रूर सुनी जाएंगी। ठीक है, आप यानी हर अपने लेवल पर आपको जो होता है, अपने टीचर की आप हेल्प ले सकते हो, जहाँ पढ़ते हो, कोचिंग लेते हो, जिनके पेड बैच लेते हो,
बड़े बड़े वो आपके मंच पर भी आपकी आवाज़ उठाएंगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, उससे कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं कि उस चीज का कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो 5,000 बच्चे थोड़े नहीं होते, ठीक है। यदि ऐसा है, यदि भर्ती पहले हो जाती है किसकी, आपकी ग्रुप डी की, ठीक है, ग्रुप डी की पहले हो जाती है, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले ग्रुप डी की हो जाती है, पहले डी की होती है, तो उस केस में यदि मैं जनरल की बात करूं तो मेरे भाइयों 73 से कम जनरल की कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की और बीसीबी की, ठीक है, भूलना भी मत कि कम चली जाएगी, 72 से कम चली जाएगी, ठीक है। और बीसीए की यदि मैं बात करता हूं तो ये आपकी लगभग 70 तक ये जा सकती है, ठीक है। वैसे डिफरेंस 5 से 6 नंबर का रहता है, हो सकता है ऐसा, ठीक है। प्लस माइनस एक तो सब में होता ही है भाई, प्लस माइनस एक, ठीक है, प्लस माइनस एक का मार्जिन तो लेके चलते ही हैं। और उसके बाद यदि हम एससी की बात करते हैं तो एससी की कट ऑफ है आपकी, रह सकती है आपकी 68 के आसपास, ठीक है, नॉर्मली। और फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह है, इनकी भी क्या है, कम नहीं रहेगी, इनकी भी अच्छी खासी लिस्ट रहने वाली है। जो ईएसएम है, ईएसएम वालों की थोड़ी कम रह सकती है, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनकी आपकी लगभग 60 के आसपास रह सकती है, ठीक है। और जो ईएसएम वगैरह है उनकी कट ऑफ आपकी 59 के आसपास रह सकती है, 58-59 प्लस से माइनस एक हो सकता है आपका, ठीक है। ये है उस सिनेरियो में यदि आपकी ग्रुप डी की भर्ती पहले होती है तो उस सिनेरियो में कट ऑफ है ये रह सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर 2018 में तो ये हुआ था वो था, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि ग्रुप डी की भर्ती हुई भाई कब, 2018 में, ठीक है। वहाँ पे जो जनरल की कट ऑफ गई थी ना वो 69 पे गई थी, ठीक है। तो अब 69 पे गई थी, और कब गई थी मैं ये 69 भी आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ कि किस अवस्था में गई थी, ठीक है। दोनों कंपेयर करके बता देता हूँ, आपकी जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ आपकी ग्रुप डी भर्ती, ग्रुप डी कौन सी, 2018, और इस साइड लिखता हूँ ग्रुप डी 2023, ठीक है। हर एक बात को समझना भाई, हर एक बात को, ठीक है। यदि मैं इसमें बात करूं, सबसे पहले बात करता हूं पेपर का लेवल, ठीक है। पेपर का जो लेवल था वो था भाई इसके अंदर हार्ड, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग यदि इसमें बात करें तो इसमें था भाई मीडियम टू इजी, क्योंकि इजी मैंने कौन सी के लिए लिखा है, जो आपकी फोर्थ शिफ्ट थी उसके लिए, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा क्या था, हार्ड टू मीडियम था, लेकिन इतनी भी कोई बात नहीं थी कि भाई इतना ज़्यादा मीडियम था। इसमें जो फ़र्क था ना वो था साइंस और मैथ का। इसमें क्या था भाई, ये जो साइंस और मैथ थे ना 12th लेवल के थे इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन, तो जो साइंस स्टूडेंट थे ना उनको बड़ा बेनिफिट हुआ था, बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं वो इस भर्ती में, ठीक है। तो एक बात ये देख लो, दोनों में क्लियर है बात। पेपर लेवल था क्या था दोनों में, एक में थोड़ा सा हार्ड था, एक में थोड़ा सा इजी था। अब एक्स्ट्रा लेवल की, एक्स्ट्रा मार्क्स की बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा मार्क की बात कर लेते हैं, तो यहाँ थे 10 और यहाँ है कितने, 5, यहाँ है कितने, 5। अब देखो कुछ सी, देखो थोड़ा हार्ड था, ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स थे, यहाँ थे 10, यहाँ है 5, ठीक है। और यहाँ क्या क्राइटेरिया था, यहाँ था घर में ये किसको मिलते थे, उसको जिसके घर में कोई जॉब नहीं है, नो जॉब। अब जो ये 5 नंबर हैं ये नो जॉब प्लस
1,80,000 से कम आपकी क्या होनी चाहिए इनकम, उसको मिलेंगे। जब ये एक्स्ट्रा 5 मार्क मिले थे, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई आय की, किसी भी डॉक्यूमेंट के दौरान या बाद में किसी की भी वेरिफिकेशन नहीं हुई कि ये 10 नंबर सही ले रखे हैं या गलत ले रखे हैं। लेकिन भाई अब क्या है, अब जो कैंडिडेट है वो जागरूक हो चुके हैं, ठीक है। उन्होंने कमर कस ली है, चाहे उनको भर्ती रोको गैंग बोले या कुछ भी बोले, वो ये एक्स्ट्रा नंबर उनको नहीं लेने देंगे, ये एक्स्ट्रा नंबर उनको नहीं लेने दिए जाएंगे, ठीक है। ये उसमें हर व्यक्ति लेके बैठा था, ठीक है। और अब ये है, तो कुल जो मामला बनता है, ठीक है, मामला यहीं पर बनता है कि भाई जो 5 नंबर 10 नंबर की वजह से इसमें देखो, इसमें कितने नंबर का फर्क पड़ता है आपका, 4 नंबर का, इसमें -4 आए हैं बच्चों के, इसमें आपके +5 आए हैं। +5 से ज़्यादा ही है भाई, +7 ज़्यादा है इस पेपर की तुलना में। तो देख लो कितना डिफरेंस हो गया इनके बीच में, लगभग 10-11 नंबर का डिफरेंस हो गया। तो 10-11 नंबर तो भाई सीधे यहीं बढ़ गए, ठीक है। अब जो ये 9 जॉब और ये 5 नंबर का ये भी डिफरेंस हो रहा है, इसमें ज़्यादा हो रहे, तो ऐसे बच्चे ऐसे इसमें थोड़ा पेपर थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए जो थोड़ी सी मामूली सी जो कट ऑफ जाएगी ना, तो 2023 की थोड़ी सी जो कट ऑफ है हाई जाएगी। क्योंकि एक और बात, उसमें क्या है, इतने ज़्यादा तैयारी नहीं करते थे विद्यार्थी, और अब तो भाई क्या है, पैटर्न का पता लग गया, ठीक है। एनटीए ने पैटर्न जारी कर दिया, ठीक है। एनटीए ने पैटर्न दे दिया भाई आप में, जिसमें आपके 25 हरियाणा जीके के हैं, ठीक है। और बाकी 10-10, 15-15 नंबर जो भी है आपके हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग सब के, साइंस के सब के हैं। तो ऐसे करके जो 100 क्वेश्चन का पैटर्न है वो एनटीए ने जारी कर दिया था। इसलिए थोड़ा जब पैटर्न बढ़ता है तो और 2-4 नंबर और एक्स्ट्रा आते हैं। इसलिए जो मैंने कट ऑफ है वो कितनी बताई है जनरल की, 73 ±1, ठीक है। और ये +-1 है ना, ये सभी में है भाई, जनरल +-1 क्या है, सभी में है। इस चीज़ को लेकर मैंने इसलिए चला हूँ मैं, इसलिए मैंने बताई है कि ग्रुप डी की इस प्रकार से है, ठीक है। अब यदि बात करते हैं थोड़ी सी इसी में कि भाई जैसे डीवी की बात कर रहे हैं, तो डीवी आपका एक अलग मैटर है, ठीक है। यदि मैं डीवी के लिए बात करूँ तो डीवी है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 2023 का ग्रुप डी के लिए, ठीक है। वो आपका कम पे आ सकता है, क्योंकि इसमें कितने इन्होंने बच्चों को बुलाया है, लगभग 56,000 बच्चों को ये डीवी के लिए बुला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो जनरल की कट ऑफ है, लगभग जिसके 65 से 66 नंबर हैं उसका भी आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से जो अन्य हैं उनके भी इसी प्रकार से, जिनके जनरल है या EWS के जो हैं विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनका भी आपका 64-65 तक आ जाएगा आपका आराम से, ठीक है। और इसी प्रकार BCB है, ये भी आपका 64-65 तक आ जाएगा। BCA है, ठीक है, ये आपके 63 तक आपके आ जाएंगे। और जो SC है, SC का लगभग 60 तक आ जाएगा। और जो ESM और OPH कैंडिडेट है, इसमें क्या है, सभी को बुलाया जाएगा, ठीक है, बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब हम बात कर रहे थे कि भाई कट ऑफ कैसे जाएगी, ठीक है। तो उसका मैं आपको बोला था कि भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, जो किस चीज़ के लिए, जो 5 अंक मिल रहे हैं ना, 5 अंक, ठीक है, उनके इनकम वेरिफिकेशन के लिए ग्रुप डी वालों, इसके लिए तो अड़ जाना भाई, मजबूर कर दो HSC को, ठीक है, मजबूर कर दो कि इसकी वेरिफिकेशन फिजिकली तौर पर की जाए। फिजिकल तौर पर देखो, हम कोई इसमें नहीं है ना, तो हम 5 नंबर ले रहे हैं जो बच्चे उनके पक्ष में हैं, अभी वो ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं या नहीं मिल रहे उनके, हम किसी के नहीं हैं। हम है भाई
जो इसका असली हकदार है, ठीक है ना, जो इसका असली हकदार है उसी बच्चे को मिलने चाहिए ये 5 नंबर। भाई ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे मैंने अपने सराउंडिंग में देखे हैं, कुछ तो कुछ हमारे रिश्तेदार भी हैं, ठीक है, और यार दोस्त भी है, सराउंडिंग में भी है, सर्कल भी ठीक है हमारा, अच्छा है, टीचिंग करते हैं। तो अब मैंने देखा है भाई कि भाई लोगों के घर में क्या है भाई, उनके अच्छे अच्छे प्राइवेट उसमें लगे हुए हैं, उनकी 25-25, 30-30 हज़ार सैलरी भी हैं, ठीक है। दो दो घर में 3 भाई हैं, उन तीन तीन चार भाई हैं, तीन चारों भाई क्या है उनकी प्राइवेट लगे हुए हैं, सभी की 25-25, 30, और वो भी क्या है भाई इनकम जो ट्रिपल पी है ना, ट्रिपल पी में इनकम उन्होंने 1,80,000 से भाई बताओ कम दिखा रखी है। बताओ भाई कहाँ जाके मरेगा भाई ये जो ईमानदार छात्र है, जिसने तैयारी की है बैठ के, ठीक है, और जिसने तैयारी की है और बेचारे का घर में ठीक भी होता है, और जिसने ईमानदारी से अंक नहीं लिए हैं, ठीक है, वो उसने पढ़कर बेचारे ने 72 नंबर ले रखे हैं। 72 छोड़ो, उसने खूब जोर मार लिया, अपना तान मार लिया भाई, अंगा लगा लिया जो क्या कर है, फिर उसके नंबर 75 आए हैं। और एक ना भाई इतनी तैयारी नहीं कर रखी, ठीक है, वो कितने पे है उसके 71 हैं। ये जो 71 तक 75 पे जान में ना भाई, वो अंगा लगा है तैयारी करते वक्त। जो तैयारी करता होगा ना एक स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा होगा, वो जरूर बता देगा आपको कि कितना जोर लगे 71 से 75 पे जाने में, +4 करने में ना। बस मैं ऐसी लैंग्वेज बोलना नहीं चाहता, लेकिन भाई नीचे तक का दम लगा है भाई 4 नंबर लेने में। लेकिन वो क्या एक ऐसा फ्रॉड बच्चा +5 लेगा अपने सोशियो इकोनॉमिक्स के, और ये बेचारा जो इतने मेहनत करके 75 लेके बैठे है ना, इससे ज़्यादा 76 पे पहुंच जाएगा 1 अंक। और 75 और 76 1 अंक में क्या पता भाई कितने बच्चे हों, हो सकता है क्या पता इसका बेचारे का सिलेक्शन हो ना हो। ये तो एग्जाम्पल दिया है मैंने एक छोटा सा, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा पता नहीं कम नंबर वालों, अब जैसे किसी के बच्चे के 69 नंबर आ गए, ठीक है, उसका सिलेक्शन हो रहा है 69 में, लेकिन एक के कितने आ रहे हैं 65, एक के 65 आ रहे हैं, और उसने सोशियो के ले लिए 5, वो बंदा इस तागा चला गया 70 पे, ये रह गया भाई, इसके हाथ में क्या आ गया बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है, अरे ये ले गया मजे भाई। तो भाई ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई सही वेरिफिकेशन हो, और इसका आपने जोर डालना है, अपना ज्ञापन सौंपो, अपने एमएलओ को सौंपो, एचएससी में जाओ, ट्विटर पर अभियान चलाओ, कुछ भी करो, इन 5 नंबर पर आवाज़ उठाओ। कोर्ट केस है, 31 की हियरिंग है, आप भी ऐड हो जाओ उस कोर्स में, उस कोर्ट केस में, उसको मजबूत करो, ठीक है, ख़त्म ना हो तो लेकिन एक असली हकदार को मिले। यदि ऐसा होगा तो देखो मैं आज के आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूं। यदि ऐसा होगा ना, ये देखो इतना बड़ा ये अखबार है, और ये वो अखबार है भाई दैनिक सवेरा, सबको पता होगा जो एचएससी की तैयारी हरियाणा में कर रहा है भाई। सबसे पहले ना इसी के पास ही चीज़, मतलब इंफॉर्मेशन एचएससी की जो आती है ना, इसी के पास आती हैं। कोई कहता है मेरे सूत्र है, मैं मीटिंग में, सब बकवास है भाई, यहीं से आते हैं सबसे पास, ठीक है। कि इसमें यही बात लिखा रखी है कि भाई कम से कम बहुत ज़्यादा इसमें फ्रॉड निकल सकते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन हो रही है, ठीक है, उसको ऑनलाइन न करके उसको फिजिकल तौर से की जाए, ऐसी मांग उठानी चाहिए बच्चों को कैंडिडेट पर, और जो असली हकदार है 5 नंबर के वो कर जाए। और यदि ऐसा होगा तो इसमें खुद आज ये लेख छपा है दैनिक सवेरा में, आपकी 1 से 2 नंबर कट ऑफ नीचे आ जाएगी, ठीक है। यदि अच्छे से वेरिफिकेशन होगी ना, देखो जो मैं वीडियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि अच्छे से वेरिफिकेशन होगी आपकी 1 से 2 नंबर नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब 1 से 2 नंबर कैसे नीचे आ जाएगी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ग्रुप डी की मैंने बताई कि 73-74 है। यदि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हुई, ठीक है, तो आपकी 1 से 2 नंबर कट ऑफ कम रह सकती है, बेशक से पहले हो जाए ग्रुप सी से, फिर भी 1 से 2 नंबर कम रह सकती है, ठीक है। ये फैक्ट पड़ेगा, ठीक है। यदि डीवी को आप अच्छे से करवाओगे ना, जो जनरल की कट ऑफ आपकी 73 पे रह रही है ना, वो आपकी 72 तक जा सकती है दोस्तों।
ठीक है, 72 से 71 भी जा सकती हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो आपकी EWS और BCB है, ठीक है, दोनों की जो 72 तक जा रही है, ये आपकी 70 से 72 तक, 70 से 71 तक जा सकती है। इतना फर्क पड़ सकता है। ठीक है, BCA की है जो आपकी 70 तक जा रही है आपकी, ठीक है, वो आपकी 68 से 69 जा सकती है। इसी प्रकार से जो SC की है जो आपकी 68 तक जा रही है, वो आपकी 67 से 68 तक जा सकती है। ठीक है, और इसी प्रकार से फिजिकल हैंडीकैप और ECM में उनमें भी एक एक नंबर का जरूर फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये तो उस कंडीशन में है। ठीक है, लेकिन ये उस कंडीशन में हो यदि DV अच्छे से हो, इसलिए ये समझाया है। लेकिन यदि रिजल्ट आया कितने में से, 95 में से, कि ये 5 अंक कोर्ट ने कर दिए सस्पेंड, फिर तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप जो ये कट ऑफ मैंने आपको बताई है ना, इसमें से एक एक नंबर और कम कर लो फिर। ठीक है, तो फिर आपकी ये कट ऑफ चली जाएगी 70 से 71। ठीक है, ये चली जाएगी आपकी 68 से 69। ठीक है, 68 से 69, एक नंबर कम होगी भैया, 69 से 70। ठीक है, और BCA की चली जाएगी आपकी 68 से 69, और SC की चली जाएगी आपकी 65 से 66। ठीक है, और इसी प्रकार फिजिकली हैंडीकैप्ड और ESM की मैं यदि बात करता हूँ, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड की आपकी जा सकती है 55 के आसपास, और ESM की जा सकती है आपकी 54 के आसपास। इसमें आपके ±2 आप कर सकते हो। तो ये कट ऑफ रह सकती है भाई। आप हमारे इस कट ऑफ के जो हमने आपसे हर एक बात एनालिसिस की है और आपको समझाया है कि आप कैसे खुद कट ऑफ को नीचे कैसे ला सकते हो, तो आपको यदि बात समझ में आए तो बहुत आपका, हम कहते हैं कि भाई आप बहुत समझदार हो। यदि समझ में नहीं आए तो भाई फिर तो जय श्री राम, और कट ऑफ ये रहेगी, इससे कम ज़्यादा नहीं होगी जो बताई है। एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद भाइयों दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में अपनी। ठीक है, और जय श्री राम के नारे के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। कोई भी कमेंट क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर सकते हो, हम आपका स्वागत करेंगे। जय हिंद, जय